दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं BNS। तो हम पढ़ रहे थे, कल क्या पढ़ा था हमने? कल पढ़ा था चोरी, झपटमारी, ये सब चीज़ें, डकैती, ये सब चीज़ें हमने कल देखी थी। आज उससे आगे की धाराओं को हम देखते हैं। चलिए, आगे की धाराओं किससे संबंधित है? वो हैं न्यास भंग से। किससे? न्यास भंग। ये न्यास भंग क्या होता है? तो न्यास भंग ये होता है कि कोई क्या करे, आपराधिक रूप से क्या करे, विश्वासघात करती, किसी के साथ क्या करे, विश्वासघात। क्या करे, विश्वासघात कर दे। ये होता है, क्या होता है, न्यास भंग हो गया। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति क्या करे, किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति क्या है कि मान लीजिए कोई का व्यक्ति है, ठीक है, का व्यक्ति है, इसको खा व्यक्ति पे क्या पूर्ण रूप से भरोसा है। क्या? पूर्ण रूप से इसको क्या है, विश्वास है। का व्यक्ति को किस पर? खा व्यक्ति पर पूर्ण रूप से क्या है, विश्वास है। अब ये का व्यक्ति क्या करता है, अपना कोई भी सामान, कोई भी संपत्ति क्या करता है, इस खा व्यक्ति के ऊपर छोड़ जाता है। खा व्यक्ति के क्या भरोसे पर छोड़ जाता है। क्या करता है? खा व्यक्ति के भरोसे पर छोड़ जाता है। जब खा व्यक्ति के भरोसे पे छोड़ जाता है तो खा व्यक्ति क्या करता है कि उसका जो विश्वास है, उसका विश्वास का व्यक्ति का विश्वास तोड़ देता है। और क्या करता है, जो भी इसकी संपत्ति थी, जो भी पैसा, 100 रुपया, जो भी उसका जो भी संपत्ति थी, उसका क्या कर देता है, ये दुरुपयोग कर देता है। क्या करता है? उसका दुरुपयोग करता है। उसका क्या करता है? दुरुपयोग करता है। वो क्या करता है, इसकी बेईमानी से क्या करता है, उस सामान को क्या करता है, इस्तेमाल कर लेता है। बेईमानी से क्या करता है, उस सामान को इस्तेमाल कर लेता है। तो ये होता है आपराधिक न्यास भंग होता है। क्या होता है? आपराधिक न्यास भंग। तो देखते हैं धारा 316। धारा 316 में क्या है? धारा 316 में है क्या, यही आपराधिक न्यास भंग। क्या है? आपराधिक न्यास भंग। क्या? आपराधिक न्यास भंग। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति पर क्या करता है, विश्वास किया गया, कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी के ऊपर अपनी संपत्ति का विश्वास करता है, क्या करता है, विश्वास किया गया हो, और वह क्या करे, फिर उसका क्या करे, दुरुपयोग कर ले। क्या करे, उस संपत्ति, जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया गया हो, वो व्यक्ति क्या करे, उस संपत्ति का क्या कर ले, दुरुपयोग कर ले। क्या करे, दुरुपयोग कर ले, या क्या करे, उस व्यक्ति, उस संपत्ति का बेईमानी से क्या कर ले, उपयोग या इस्तेमाल कर ले। तो ये क्या होता है, न्यास भंग होता है। क्या होता है? न्यास भंग होता है। जैसे कि कल एक दो एग्जाम्पल इसी के दिए थे। जैसे कल क्या एग्जाम्पल दिया था कि कोई क्या है, कोई जो क्या था, सोनार था। क्या था? एक सोनार था। सोनार क्या करता था, एक व्यक्ति सुनने किस सोनार के पास क्या किया था, अपने गहने उसके पास रख दिए थे। जब वो क्या किया था, वापस लौटा था, तो उसके पास क्या थे, वो उसके गहने उसने लौटाए नहीं थे, बल्कि क्या किया था, उनको क्या किया था, उसने बेईमानी से हड़प लिया था और उनको बेच लिया था। क्या कर लिया था? बेच दिया था। तो ये चीज़ होती है। अब इसी के 316 की उपधारा 2, उपधारा 2 में क्या बताया गया, इसका दंड बताया गया। क्या बताया गया? इसका दंड बताया गया। क्या दंड बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता, आपराधिक न्यास भंग करता है, तो उसको क्या होगा, उसको जो कारावास होगा, उसकी अवधि क्या होगी, उसकी अवधि होगी, कारावास की अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष की। कितनी होगी? 5 वर्ष की अवधि होगी। या क्या होगा, उसको जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना होगा। या क्या होगा, उसे दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, कारावास 5 वर्ष का, या जुर्माना, या क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। तो ये चीज़ बताइए किसमें, धारा 316(2) में बताई गई है। किसमें? धारा 316(2) में ये चीज़ बताई गई है। का
अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। आगे की जो धारा है वो किससे, छल से संबंधित है। किससे, छल से संबंधित है। धारा कौन सी, 318। धारा कौन सी, धारा 318, जो किससे संबंधित है, जो किससे संबंधित, छल से। इसमें क्या लिखा हुआ है, धारा 318 में लिखा हुआ है छल लिखा हुआ है। छल का मतलब क्या, धोखाधड़ी करना। क्या करना, धोखाधड़ी करना। कैसे धोखाधड़ी करना, जैसे कैसी धोखाधड़ी करना, जैसे मान लीजिए कोई का व्यक्ति है, ठीक है, का व्यक्ति अपने आप को क्या बताता है, ये झूठ मूठ बताता है किसी दूसरे व्यक्ति को। मान लीजिए का व्यक्ति को क्या बताता है, ये का व्यक्ति झूठ में बताता है कि ये जो का है, जो मैं हूँ, वो क्या है, वो सिविल सेवक है। क्या बताता है, अपने आप को क्या बताता है, सिविल सेवक बताता है। क्या बताता है, सिविल सेवक बताता है। और ये क्या करता है, ये खा के यहाँ खा, मान लीजिए कौन है, सब्जी बेचने वाला। क्या, कौन है, सब्जी बेचने वाला। कौन है, सब्जी बेचने वाला। अब जब का व्यक्ति क्या कहाँ जाता है, सब्जी खरीदने के लिए जाता है, और कहाँ पे, का व्यक्ति के पास। तो का व्यक्ति क्या कहता है कि मैं एक सिविल सेवक हूँ। मैं क्या हूँ, मैं एक सिविल सेवक हूँ, और मुझे क्या, सब्जी दे दो, सब्जी क्या कर दो, पैक कर दो, ताकि किस उद्देश्य से, कि इसको ये पैसा ना दे। क्या करे, पैसा उससे वो दुकानदार क्या करे, पैसा ना मांगे, और ये क्या करे, उधार सब्जी ले ले। क्या करे, जो भी ये माल है, जो वो कैसा, उधार ले ले। क्या करे, उधार ले ले, जिसका मूल चुकाने के लिए इसका इरादा नहीं है। जो उधार लेगा, और इसका क्या है, का व्यक्ति का, इसका जो माल लिया है, उसका जो मूल हुआ है, उस मूल को चुकाने का इरादा नहीं है। तो इसने क्या किया, किसके साथ, का व्यक्ति जो दुकानदार है, सब्जी बेचने वाला है, उसके साथ क्या कर दिया, छल कर दिया। क्या कर दिया, छल कर दिया। क्या कर दिया, उसके साथ छल कर दिया। और दूसरा एग्जांपल समझते हैं कैसे छल करना है। छल किसे कहा गया, कि जैसे मान लीजिए कोई का व्यक्ति है, क्या ना, का व्यक्ति है, वो क्या करता है, का व्यक्ति क्या करता है, का व्यक्ति कोई क्या करता है, जैसे मान लीजिए क्या करे, कोई पेंटिंग बनाए। क्या बनाए, कोई पेंटिंग बनाए, और पेंटिंग को किसी मार्केट में ले जाए। क्या करे, किसी मार्केट में ले जाए, पेंटिंग की मार्केट में ले जाए, और ये क्या करे, ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई, का व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा, का व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है। और का व्यक्ति क्या कहता है कि जो कोई क्या हो, जो प्रसिद्ध पेंटर होगा, क्या होगा, जो प्रसिद्ध पेंटर, क्या होगा, जो प्रसिद्ध पेंटर होगा। तो का व्यक्ति कह रहा है कि ये जो पेंटिंग है, ये किसके द्वारा बनाई गई, इस जो प्रसिद्ध मान लीजिए खा पेंटर है, इस खा के द्वारा ये बनाई गई है। क्या है, ये जो तस्वीर है, पेंटिंग है, ये किसके द्वारा, खा के द्वारा बनाई गई है, जो कैसा प्रसिद्ध पेंटर है। और ये खा ऐसा झूठ बोल के क्या करता, उस पेंटिंग को क्या करता, ज़्यादा दामों में, क्या, कैसे, ज़्यादा दामों में बेच देता है। क्या करता है, ज़्यादा दामों में बेचकर लाभ कमाता है। तो इसने क्या किया, ये भी क्या किया, जिसको बेचा उसके साथ क्या किया, ये छल किया। ये क्या हो गया, ये हो गया छल हो गया। तो कोई व्यक्ति क्या करता है ऐसे छल करता है, तो उसको क्या होगी, उसको सजा भी होगी। क्या होगी, उसको दंड भी मिलेगा। तो दंड किसमें बताया गया है, दंड बताया गया है इसका 318(2) में। किसमें, 318(2) में इसका दंड बताया गया है। इसका दंड बताया गया कि अवधि क्या होगी, जो कारावास होगा, तो कारावास की अवधि क्या होगी कितनी होगी, 3 वर्ष की। कितनी होगी, 3 वर्ष की अवधि होगी। या क्या होगा, जुर्माना होगा। क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या होगा, दोनों होंगे। क्या होंगे, दोनों हो सकेंगे। क्या होंगे, दोनों हो सकेंगे। तो ये चीज़ हो गई, कौन सी, 318 देख चुके। अब देखते हैं धारा 319। धारा कौन सी, धारा देखते हैं, धारा 319। धारा 319, इसके बाद हम पढ़ेंगे 300, जहाँ जब ये 1-2 क्लास में ये क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं महिला और बच्चों से जो अधिनियम है, जो संरक्षण अधिनियम है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण, फिर इनको स्टार्ट करेंगे। और जो क्या है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसको हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले जो ये अधिनियम है, इन अधिनियमों को हम पढ़ रहे होंगे। क्या करेंगे, इन अधिनियमों को हम पढ़ रहे होंगे। तो
319 319 में धारा 319 क्या कहती है, ये इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि प्रतिरूपण द्वारा छल किसके द्वारा, प्रतिरूपण द्वारा छल, जो कि यहाँ पे बताया गया है, जो अभी मैंने धारा 316 में बताया गया था सॉरी धारा किसमें अभी जो किसमें बताया गया 318 में बताया, एक उदाहरण दिया था। एक उदाहरण कौन सा दिया था, जो क्या बोलता था कि ये कैसा है मैं एक क्या हूँ, सिविल सेवक हूँ, मैं क्या हूँ, एक सिविल सेवक हूँ। ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था ये इसी का है, प्रतिरूपण वाला छल। तो इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी का रूप धारण करके क्या करता है, धोखाधड़ी करता है। इसमें क्या करता है, किसी व्यक्ति का क्या करे, कोई रूप धारण करके धोखाधड़ी करना, ये क्या होता है, प्रतिरूपण छल होता है। क्या होता है, प्रतिरूपण छल होता है। यही 319 दो में इसका दंड बताया गया है। 319 दो में इसका दंड बताया, क्या बताया कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिरूपण छल करता है तो उसको जो सजा होगी वो कारावास होगा, कितने, 5 वर्ष का, 5 वर्ष की अवधि का कारावास होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या हो सकेगा, दोनों क्या होंगे, दोनों हो सकेंगे। क्या होंगे, दोनों हो सकेंगे। ये चीज़ हमने देखी। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट धारा क्या देखते हैं, नेक्स्ट धारा देखते हैं धारा 324 धारा 324 धारा 324 में क्या कहा गया, किसके बारे में बताया गया, इसमें बताया गया है, इसमें किसकी परिभाषा, किसको परिभाषित किया गया, तो वो क्या है, रिष्टि। क्या है, रिष्टि, रिष्टि के बारे में बताया गया। रिष्टि को अंग्रेजी में क्या, कई बार आपने सुना होगा, रिष्टि नहीं सुना, लेकिन रिष्टि का जो नाम है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिसचीफ बोलते हैं, MISCHIEF, मिसचीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, रिष्टि को क्या बोलते हैं, मिसचीफ बोलते हैं। इस शब्द को प्रयोग होते हुए खूब आम बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं, और मूवियों में इसका प्रयोग होता ही रहता है। आजकल तो आम लोग आम बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि उसने मेरे साथ मिसचीफ किया, क्या कर दिया, उसने मेरे को मिसचीफ किया, उसने मुझको क्या, हानि धोखाधड़ी करके क्या करी, हानि पहुंचाई, उसने मुझे क्षति पहुंचाने की कोशिश की, क्या करी, उसने मुझे क्षति पहुंचाने की कोशिश करी। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रिष्टि कहते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे कोई का व्यक्ति है, क्या है, मान लीजिए कोई का व्यक्ति है, ये क्या करता है और एक कौन है, खा व्यक्ति है, का व्यक्ति और खा व्यक्ति। तो का व्यक्ति क्या करता है, किसी की खा व्यक्ति की कोई कैसी कीमती या क्या मूल्यवान वस्तु, क्या मूल्यवान वस्तु मान लीजिए का और खा दोनों कहाँ चले गए, नदी में नहाने के लिए, नदी में नहाने के लिए दोनों चले गए, दोनों दोस्त हैं, दोनों कैसे हैं, दोस्त हैं, ठीक है। अब का और खा क्या करते हैं, दोनों नदी में नहाने जाते हैं। अब खा क्या होता है कि नदी में नहाने लगता है, और का क्या होता है, खड़ा होता बाहर। तो इसका जो खा व्यक्ति के पास क्या है, एक मान लीजिए मूल्यवान घड़ी थी, क्या थी, मूल्यवान घड़ी थी, जिसकी क्या कीमत काफ़ी थी। तो का व्यक्ति क्या करता है, इसकी जो घड़ी थी उसको क्या करता है, वहाँ से उठा के क्या करता है, पानी में फेंक देता है, क्या करता है, पानी में फेंक देता है। तो ये क्या होगी, इसने इसकी क्या, इसको मिसचीफ कर दिया, क्या कर दिया, मिसचीफ कर दिया, इसकी रिष्टि हो गई। तो ये अपराध इसने कर दिया। जैसे या क्या मान ले कि जैसे कि जो बर्फ़ के स्थानों में क्या होता है, वहाँ पे बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, बर्फ़ के घर बनते हैं घर बनते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, इग्लू, क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, इग्लू में रह रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता है, जाके क्या करता है, पानी डाल देता है। जब पानी डाल देगा तो क्या होगा, वो बर्फ़ क्या होगी, पिघल जाएगी, क्या होगी, पिघल, गर्म पानी डाल देगा तो क्या होगी, वो बर्फ़ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, क्या होगी पानी बर्फ़ से भरा है तो वो क्या होगा, या तो बर्फ़, अगर ठंडा पानी डालेगा तो वो जो घर है उसके पानी छोड़ने से वो पानी भी क्या हो जाएगा, जम जाएगा और उसका घर क्या ख़त्म हो जाएगा। या गर्म पानी डाल देगा तो क्या होगा, वो बर्फ़ पिघल जाएगी, क्या होगी, बर्फ़ पिघल जाएगी। तो ये क्या होगी,
ये भी क्या एक रिष्टि है, ये भी क्या एक रिष्टि है। जैसे दूसरा और समझिए कि का क्या है एक जैसे आप लोग सामान्य भाषा में, आप लोगों की भाषा में समझिए कि मान लीजिए आपने क्या करी, एक कार खरीदी। क्या करी? कार खरीदी। कार खरीदी तो कार जब खरीदते हैं तो क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, बीमा करा के देती है। क्या? तो आपके ही पैसा से क्या करती है, बीमा करवाते हैं। जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पहले क्या होता है, बीमा होता है। तो कार का हो गया क्या, बीमा। और जब कार का बीमा हो गया तो आपने क्या सोचा कि इस कार का तो हो गया बीमा। अब आपने कुछ दिन तक गाड़ी चलाई, अब जितने दिन का बीमा है तो उस दिन के जब जैसी ही डेट आने लगी तो आपने क्या किया, बीमा समाप्त होने की डेट आई तो आपने क्या किया कि इस गाड़ी को क्या कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। तोड़ फोड़ दिया या क्या कर दिया, जला दिया। जला दिया या क्या कर दिया, इसको स्वयं ने क्या कर दिया, इसको चोरी करवा दिया। इसको क्या करवा दिया, चोरी करवा दिया। ताकि क्या, ये सोचकर कि बीमा वाले लोग, बीमा वाली जो कंपनी है वो क्या करेगी, आपको धन देगी। क्या करेगी, आपको दूसरी गाड़ी देगी या उसके बदले क्या करेगी, पैसा देगी। क्या करेगी, दूसरी गाड़ी आपको देगी। तो आपने लालच में आकर क्या किया, ये कार्य किया। तो ये क्या किया आपने, मिसचीफ किया। किसको, बीमा कंपनी वालों को। किनको, बीमा कंपनी वालों को। तो ये क्या हो गया, ये आपका अपराध हो गया। ये क्या हो गया, ये अपराध हो गया। तो ये क्या बताया गया, 324(2) में क्या बताया गया, अपराध के लिए दंड बताया गया। क्या दंड बताया गया, जिसकी कारावास होगा कितना, 6 माह का। कितने माह का होगा कारावास, 6 माह का कारावास होगा। या क्या होगा, जुर्माना होगा। या क्या होगा, दोनों होंगे। क्या होगा, दोनों भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, इसका अपराध का दंड है। तो आज हमने यहाँ तक देखा, इसके बाद की आगे की धाराओं को हम कल देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।